हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्टर हरकू झा जी, जो पूर्व विधायक और प्रदेश के प्रवक्ता हैं, दूसरे RLSP के श्री सत्यानंद प्रसाद डांगे प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं, VI पार्टी के डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी हैं, जो उसके बाद हम के हैं प्रदेश अध्यक्ष DL बैसंती साहब और प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान साहब, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव श्री आलोक मेहता जी और हम डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे समेकित रूप से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मात्र आप सभी जानते हैं कि दूसरा चरण जो चुनाव का है वह प्रारंभ हो गया है। नॉमिनेशन 18 अप्रैल से प्रारंभ होकर करके 19 से प्रारंभ होकर के 26 को ख़त्म होगा। तो दूसरे चरण के जो हम सभी जो महागठबंधन के सभी नेताओं ने जो आपसी विचार विमर्श किया, उस विमर्श के आलोक में दूसरा आपको भागलपुर, बांका है, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया है, सभी आपस में मतैक्य हुआ। मतैक्य के आधार पर किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया कांग्रेस के खाता में और भागलपुर और बांका जो है वह राष्ट्रीय जनता दल के खाता में है। तो भागलपुर से श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जी, जो हम लोग के सांसद हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है और बांका से श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, जो सांसद हैं और हमारे संसदीय दल के नेता भी हैं पार्लियामेंट में, उनको बांका से सांसद बनाया गया है। और जहां तक किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, वह मतलब श्री हरकू झा जी, जो कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि के रूप में, प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, वह बतला रहे हैं। और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। सभी जगह काफ़ी उत्साह है। सभी जगह जो हमारे राष्ट्रीय महागठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में सभी जगह मीटिंग सीटिंग प्रारंभ हो गई है और नॉमिनेशन में भारी तादाद में लोग उपस्थित होंगे। और सभी लोगों ने संकल्प कर लिया है कि इस बार महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार, whoever may be the candidate, महागठबंधन के किसी पार्टी से, पार्टी की आइडेंटिटी लोगों के दिमाग में नहीं है। महागठबंधन का शार्प आइडेंटिटी लोगों के दिमाग में है। RSS भाजपा को हराना है और महागठबंधन के कैंडिडेट को जिताना है। इसी संकल्प को लेकर करके हमारे महागठबंधन के जितने भी दल के प्रत्याशी का जो नामांकन हो रहा है, राइट फ्रॉम पंचायत और बूथ स्तर से लेकर करके जो पार्लियामेंट तक के सभी जो हमारे शुभचिंतक हैं, वर्कर हैं, वोटर्स हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो अब हम आग्रह करेंगे हम माननीय श्री हरकू झा जी का कि किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया की जो स्थिति है उसके संबंध में आप बतला दें। मित्रों, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद, आप यहाँ आए हैं। और हम अपने सहयोगी मित्रों को भी आभार, पूर्वे जी का भी आभार। हम यहाँ आने से पहले हमको शक्ति सिंह गोहिल जी, जो हमारे बिहार के प्रभारी हैं, मदन मोहन झा जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं, और सदानंद सिंह जी, जो CLP के लीडर हैं, तीनों ने संवेदन मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। जो सीट की घोषणा की गई है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये कांग्रेस को मिली है। यही बात जो कहे वो सच है। और जहाँ तक कैंडिडेट का बात है, अभी हमारी दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। हमारी पार्टी की कुछ प्रक्रिया और नियम हैं, उसी के तहत हमारे कैंडिडेट घोषित होंगे। अभी सिर्फ सीट की घोषणा करने के लिए हमको कहा गया है। कैंडिडेट की घोषणा जब वहाँ पर मीटिंग खत्म हो जाएगी और वहाँ जो निर्णय हो जाएगा वो सूचना आप लोगों को बाद में दे दी जाएगी। हो रहा है वहाँ पर मीटिंग। ये जितना कहा गया है मैंने आपको कह दिया है। इससे ज़्यादा हमारे पास अब कोई न्यूज़ नहीं है, कोई आदेश नहीं है, क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं, अधिकृत जो कांग्रेस के प्रतिनिधि का जो संवाद हो ये व्हाट्सएप पे ही करा दिया करें सर, पूरा सेटअप को आने में। नहीं ठीक है, वह उसके लिए हम सारे कैमरामैन ग्रुप में खड़े हैं सर। नहीं ठीक है, हम वह परमानेंट एक व्यवस्था हो जाएगी। हाँ नहीं, परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी और आप लोगों को कोई परेशानी न सूचना प्राप्त करने में कोई परेशानी होगी और न यहाँ पहुँचने में कोई परेशानी होगी और न धूप का सामना आपको करना पड़ेगा। पूर्वे जी एक सवाल यह है कि क्या महागठबंधन इसी तरह फेज वाइज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी या एक साथ करेगी? आज जैसे आपने तो घोषणा कर दी कांग्रेस का नहीं हो पाया, तो आखिर क्या इसका कांग्रेस का नहीं हो पाया सो बात नहीं है, सीट हो गया ना, कांग्रेस का सीट हो गया और कैंडिडेट के लिए विमर्श चल रहा है। बहुत जल्द आपको सूचना मिल जाएगी। उसी ढंग से जो अन्य जो फेज है उसकी भी सूचना आपको देखिए ये सब पार्टी का नियम है। कल आपको बीजेपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें नवादा सीट और वो क्या नाम है खगड़िया सीट की घोषणा नहीं हुई थी। उस पर आप लोगों ने प्रश्न उठाया, खगड़िया सीट कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई थी, तो प्रश्न चिन्ह वहाँ भी है। तो ये अपने अपने पार्टी का अपना अपना नियम है। आरजेडी ने फैसला कर लिया, उन्होंने नाम दे दिया है, हमारे यहाँ फैसला हो रहे हैं, नाम मिल जाएगा। एनडीए के फॉलोवर है जो वो करेंगे। नहीं हम एनडीए का फॉलोअर नहीं, आप लोग जो इंसिस्ट कर देते हैं हम लोग एनडीए में सवाल नहीं पूछा, तो क्या आपसे सवाल पूछने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? नहीं, कोई अनुमति हम अपनी बात बता दिया है बस। आप लालू से ले लीजिए। नहीं एक सवाल, निखिल जी का टिकट कटा, उसको लेकर के शायद राहुल गांधी नाराज हैं और जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ शायद तीन नेताओं को कोई सच्चाई है क्या इसमें? कोई नाराजगी नहीं है। जो भी कैंडिडेट घोषित किए जाते हैं, जो भी कैंडिडेट घोषित किए जाते हैं महागठबंधन के किसी भी पार्टी की ओर से, उसमें पूरी सहमति महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उनकी पूरी सहमति है, इसलिए कहीं कोई वह बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी का जो हो पार्टी है इसको कब ठीक कीजिएगा? न प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना, कोई सूचना नहीं, खड़े कर दिए, ना आपने चौराहे पे खड़ा कर दिए, किसी को कोई जानकारी नहीं, ये आते हैं खाली गाने के लिए। नहीं ठीक है, अरे वह सारी व्यवस्था को ठीक कर देंगे। ये भी है पूर्वे जी, आप लोगों ने महागठबंधन का ज्वाइंट पीसी किया, कांग्रेस के उम्मीदवार तय नहीं है। जब कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक तय ही नहीं है तो केवल आरजेडी अपनी पीसी नहीं कर लेती। नहीं नहीं, आप सुना जाए। क्यों है कैप्टन साहब? ये हमारे किसी भी डिसीजन में हमारे महागठबंधन दलों की सहमति और सॉलिडरिटी और मेंटेन करने की कोशिश मतलब पीसी ये पीसी है और इसमें पांच लोकसभा क्षेत्रों की किनके कोटे में गया इसकी सूचना दी गई और इसको घोषित किया गया। और उसके बाद 2 कैंडिडेट जो राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया था उसकी घोषणा की गई। सवाल तो ये भी उठा, अगर आपके 2 उम्मीदवार तय हो गए हैं और कांग्रेस के 3 उम्मीदवार तय नहीं हो पाए हैं, आप 2 दिन रुक करके ज्वाइंट पीसी करके घोषणा कर देते हैं, हड़बड़ी क्या थी फिर? हम लोग परेशान करने की क्या जरूरत है? ये सवाल इसलिए है कि कटिहार सीट में आप लोगों को अभी भी संशय है क्योंकि वहाँ पे बीजेपी अपना दावा नहीं क्वेश्चन डिक्लेयर हो गया था। घोषणा के बाद घोषणा सभी संशय को खत्म करने के बाद की गई, इसलिए तो घोषणा की जा रही है कि वो सारे संशय समाप्त और अभी जो घोषणा की गई आज से लागू। चलिए बहुत धन्यवाद।